हम लोग अब उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर के उदाहरण पढ़ना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। इसके हम पहले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण एक, निम्न युगपत समीकरण हल कीजिए। इसमें दो समीकरण दिया गया है, एक 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, दूसरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। और इन दोनों समीकरणों को उसने इस उदाहरण में दो विधियों से किया है। यही क्वेश्चन को विधि 1 गुणांक समान करने की विधि से किया है और इधर विधि 2 करके मान रखने की विधि से किया है। तो हम लोग दोनों विधि सीख चुके हैं, केवल रिवाइज करेंगे, समझो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला समीकरण है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें इसको गुणांक समान करने की विधि से करना है। तो क्या करेंगे, किसी एक चरांक के गुणांक को समान करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो ये 3y है, ये भी 3y हो जाएगा, तो चरांक हो जाएगा समान। तो यहाँ पे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ये समीकरण 2 है, इसके दोनों पक्षों में मतलब बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी कितने से गुणा करना है, 3 से। तो 3 का गुणा 3x में भी करेंगे, 3 का गुणा y में भी करेंगे, 3 का गुणा 2 में भी करेंगे। 3 का गुणा 3x में करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। इधर 3 तिया 9x, 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 2 में 6। इस तरीके से हमारा समीकरण 2 जो है वो समीकरण 3 में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण 2 में जब 3 का गुणा करते हैं तो समीकरण 3 में परिवर्तित हो जाता है। अब समीकरण 1 को यहाँ इन्होंने लिख लिया है। तो समीकरण 2 से 3 प्राप्त हुआ, समीकरण 1 को लिख लिया। अब समीकरण 1 और 3 को देखा कि यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, दोनों के गुणांक समान हो गए, 3y 3y। अब चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह अगर एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो ये अपने आप कटने वाला है। हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पहले ही एक प्लस है, एक माइनस है। तो ध्यान रखिए, गुणांक समान करने की विधि में अगर विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो फिर वो अपने आप कटेगा। तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। और जब चिन्ह बदलने की जरूरत ना हो तो लिखो कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, क्योंकि अगर हम घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह हमें बदलना पड़ता है। तो अगर यहाँ जैसे प्लस प्लस होता तो चिन्ह बदलने की जरूरत होती, क्योंकि प्लस 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 तो कटता नहीं है। या फिर दोनों माइनस होता तो भी हमें चिन्ह बदलने की जरूरत थी, एक तो चिन्ह बदलना पड़ता, तब हम यहाँ लिखते घटाने पर। तो अगर समान चिन्ह हो तो लिखते हैं घटाने पर और अलग अलग चिन्ह हो तो लिखते हैं जोड़ने पर। यहाँ देखिए, एक चिन्ह प्लस है, एक माइनस, तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो समीकरण 3 लिख दिया, पहले उसने समीकरण 1 लिखा है, फिर समीकरण 3 लिखा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप पहले 3 लिख सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं है। यहाँ ये प्लस चिन्ह बताता है कि समीकरण को जोड़ा जा रहा है। आगे ये चिन्ह आप लगा देंगे, तो ये चिन्ह जरूरी नहीं लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन नए सिस्टम में भी आया हुआ है तो लगाना चाहिए हमें। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ प्लस चिन्ह बता रहा है कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 3 लिख दिया। अब ये माइनस 3y, ये प्लस 3y, ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस एक कैंसिल, और ये प्लस 5x प्लस 9x, तो 9 5 14x हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस जोड़ा जाता है। इधर भी प्लस 8 प्लस 6, 8 से 14 हो जाएगा, 14 का गुणा उधर जाके भाग। अब आप जानते हैं कि उदाहरण में और गाइड में ये दो में स्टेप्स बीच में गायब रहते हैं। तो बीच में स्टेप्स जो गायब हैं वो लिखना कंपलसरी नहीं है यहाँ, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए को आ कैसे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे स्टेप गायब है, यहाँ 14 का गुणा है, उधर जाएगा तो 14 का भाग हो जाएगा। ये देखिए, 14 का गुणा है, 14 उधर गया है तो 14 पहले से ही है और ये 14 भाग में चला जाएगा, यहाँ बचेगा x। और फिर
14 1 के 14 काटेंगे तो x बराबर 1। तो यहाँ एक स्टेप गायब है तो उससे कोई फर्क नहीं, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अब जो x का मान आया है उसको मैं समीकरण 1 में रख सकता हूँ, 2 में रख सकता हूँ, 3 में रख सकता हूँ। किसी भी समीकरण में आप ये x वाला मान रख सकते हैं। ये जो x का मान आ गया है, इस x के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो। इसने कौन से समीकरण में रखा है? 2 में रखा है। तो x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, जो x बराबर 1 है उसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा कहाँ है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो समीकरण 2 को लिख लिया। समीकरण 2 में रख रहे हैं तो 2 को लिखेंगे, 1 में रख रहे हैं तो 1 में लिखेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 ले लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ x का मान 1 रखना है। देखिए 3 बीच में गुणा छिपा हुआ है, x का मान 1 है तो x की जगह 1, तो 3 बीच में गुणा छिपा हुआ, x का मान 1 रख दिया, प्लस y इक्वल टू 2। 3 1 के 3 प्लस y इक्वल टू 2। ये +3 इक्वल टू +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक स्टेप उसने गायब कर दिया है। ए +3 बराबर उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ बचेगा y, ये 2 और ये +3 उधर जाके -3। प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 2 गया 1 और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। तो y का मान कितना आ गया? ऋण 1। और ये आंसर हो गया x का मान 1, y का मान ऋण 1। इस प्रकार x y बराबर 1 - 1 इस समीकरण का हल है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप चाहे ऐसे आंसर लिख सकते हैं, x बराबर 1 y बराबर ऋण 1 यह हल है, या ऐसे लिख सकते हैं इस हल को x y बराबर 1 - 1 ऐसा भी लिख सकते हो। चाहे आप ऐसे उत्तर लिखो चाहे ऐसे उत्तर लिखो, दोनों चलेगा। विधि सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन वही है। जब क्वेश्चन वही है तो जो आंसर इसका आया है वही आंसर इसमें भी आएगा, केवल विधि अलग तरीके से, तरीका अलग करना है। तरीका क्या है जरा देखिए। ये समीकरण, दोनों समीकरण लिख लिया। अब इसमें देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट है आप देखो कि दोनों समीकरणों में कौन सा समीकरण हमें पहले लेना चाहिए। कौन सी पद्धति है? मान रखने की पद्धति। तो मान रखने की पद्धति में क्या करते हैं? एक समीकरण से मान लेके दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर समीकरण 1 से मान लेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से मान लेंगे तो 1 में रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पहले कौन सा समीकरण लें। तो उसके लिए मैंने आपको 9वीं में भी बताया था, यहाँ 10वीं में भी बताया, 2 बार बताया कि जिस समीकरण में चरांक का गुणांक 1 दिखता हो उसको आप पहले लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे चरांक का गुणांक 1 नहीं है, यहाँ पे चरांक का गुणांक x का नहीं है, लेकिन y का गुणांक 1 है। तो इसलिए समीकरण 2 को पहले लेना हमारे लिए इजी रहेगा। तो समीकरण 2 के चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखेंगे। क्यों y का मान लिखें? क्योंकि इसमें y का गुणांक 1 है, इसलिए y का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 2 के चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखेंगे। या फिर मैंने आपको कैसे लिखाया है? मैंने इसकी जगह पे लिखाया है समीकरण 2 से। ये देखिए, ये 2 लाइन हटा के वहां लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ले लिया यहाँ, और ये जो समीकरण 2 है इसी समीकरण 2 से ये हम समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। कैसे? ये +3x बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा y और ये 2, और +3x बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा। तो y का मान x के पदों में आ गया, इसको समीकरण 3 बोल देंगे। अब ये जो y का मान कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ? समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है ना। तो जब समीकरण 2 से y का मान प्राप्त हुआ है तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ लिख दिया। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ लिख दिया। अभी जो y का मान है 2 - 3x, y का मान कितना है? 2 - 3x। ये हमें इस समीकरण में y की जगह पे रखना है। देखिए 5x - 3 y की जगह पे 2 - 3x = 8। तो 5x - 3 y के प्लेस पे 2 - 3x = 8। अब ये 5x माइनस, ये गुणा करिए, 3 दूना 6, 3 का अंदर गुणा होगा तो 2 से भी होगा और 3x से भी, दोनों से गुणा होगा। 3 दूना 6, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 तिया 9x। तो पहले माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 3 दूना 6, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 3 तिया 9x। अब यहां से देखिए, ये
प्लस ए बी प्लस सजाती पद है ना, ये 5x और 9x सजाती पद है, और इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, प्लस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, 9x और 5x कितना हो जाएगा 14x, और माइनस 6 बराबर 8। अब माइनस 6 बराबर उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 8 से जोड़ेंगे 14। अब यहाँ फिर वही करना है, x बराबर 14/14, 14 का गुणा बराबर उधर जाके भाग, 14 1 के 14, x का मान कितना आया 1। अब x का जो एक मान आया है उसको आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखो मान रखने की विधि में आप अगर 3 में रखेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है उसको लिख लिया पहले। समीकरण 3 है y = 2 - 3x, तो y = 2 - 3x। अब y = 2 - 3 और बीच में घोड़ा छिपा हुआ, x का मान 1 है तो x का मान 1 है। देखिए y = 2 - 3 बीच में घोड़ा, x का मान 1। अब ये 2 और 3 1 के 3, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 2 गया 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, y का मान कितना आ गया -1। उत्तर हो गया x बराबर 1 y बराबर ऋण 1। अब देखिए इसमें भी वही उत्तर आया था, x बराबर 1 y बराबर ऋण 1, इसमें भी वही उत्तर आया x बराबर 1 y बराबर ऋण 1। तो इसका मतलब आप जो समीकरण दिए हैं उसको किसी भी पद्धति से करोगे आपको आंसर हमेशा समान आएगा, आंसर वही आएगा। चलिए उदाहरण 2 पे चलते हैं। हल कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला, हल कीजिए। जब बोला हल कीजिए तो फिर आप वही है, आप उसको गुणांक समान करने की विधि से भी कर सकते हैं, मान रखने की विधि से भी कर सकते हैं। तो पहला समीकरण लिख दिया समीकरण 1, ये दूसरा समीकरण लिख दिया समीकरण 2। दिए गए समीकरण में y चरांक का विलोपन करके हल करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित चौखट में उचित संख्या लिखिए। लेकिन अब जब ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है तब आप फ्री नहीं है। बॉक्स टाइप के क्वेश्चन में अब वो जिस विधि से किया होगा आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे उसने मान रखने की विधि से करे तो आप गुणांक समान करने से करो, और यहाँ वो गुणांक समान करने से करे तो आप मान रखने से करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। बॉक्स टाइप में जो विधि से उसने किया है आपको उसी विधि से उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने गुणांक समान करने की विधि से किया है, वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कैसे। समीकरण इसमें देखिए 2i है और इसको 2i बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ लिखा है देखिए समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो जो समीकरण 2 है उसमें 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 5x में भी होगा, 2 का गुणा y में भी होगा, 2 का गुणा 18 में भी होगा। 2 का गुणा 5x में करेंगे देखिए। तो अब बॉक्स टाइप में हम अपने दिमाग से नहीं चल सकते हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा जैसा उसने बॉक्स बना के रखा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो कभी कभी वो देखो ये डायरेक्ट स्टेप भी दे सकता है एग्जाम में, और यहाँ उसने डायरेक्ट स्टेप नहीं दिया, यहाँ उसने सब में 2 का गुणा दिखाया है। जैसे 5x गुणे, क्योंकि इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 5x गुणे 2, फिर माइनस y गुणे 2 बराबर 18 गुणे 2। इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा। इधर 5 दूना 10x, 2i हो जाएगा गुणा करेंगे, इधर 18 दूना 36। अब देखेंगे तो ये भी 2i है और समीकरण 1 में भी 2i है। ये इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो अपने आप कटेगा, और जब अपने आप कटेगा तो मैंने क्या बोला, लिखो जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 3 लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 है 3x + 2y = 29, उसको लिख दिया। उसके नीचे समीकरण 3 10x - 2y = 36। अब यहाँ प्लस चिन्ह बता रहा है कि यहाँ जोड़ने पर लिखा है तो प्लस, अगर यहाँ घटाने पर लिखते तो यहाँ क्या लिखते, माइनस। अब यहाँ देखिए 2y प्लस है, 2y माइनस है, तो ये कट जाएगा। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 10 3 13x। और यहाँ पे देखिए ए बी प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 36 और 29 जोड़ेंगे तो 65। अब इधर 13 का गुणा है, बराबर के उधर जाके भाग हो जाएगा, तो बराबर को उधर जाके भाग देंगे तो x बराबर 65/13 हो जाएगा। 65 ये बटे में आएगा 13, और 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 × 5 = 65, x का मान 5 आएगा।
x बराबर 5 जो आया उसको समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में बोला है तो समीकरण 1 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 29, उसको लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 29। ये 3 गुणे x का मान 5 आया है, देखिए 3 बीच में गुणा छिपा हुआ है, x का मान 5 है तो x का मान 5 रखेंगे, प्लस 2y इक्वल टू 29, 3 5 15 प्लस 2y इक्वल टू 29। अब 15 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर 2y बचेगा और 29 में से 15 घटाएंगे तो 14, 2 का गुणा है उधर जाके भाग। अब यहाँ पे भी देखिए वो स्टेप उसने दिया नहीं है, तो 2 का गुणा उधर जाके भाग, 14 में 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, y का मान 7 आएगा। तो देख लीजिए y बराबर 14 बटे 2 हो जाएगा ये, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 सत्ते 14, y का मान 7 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 7। इस तरीके से x y बराबर 5 7, यह हो जाएगा हल। x का मान 5, y का मान 7। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 15x धन 17y बराबर 21, 17x धन 15y बराबर 11। इसमें आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन को आप गुणांक समान करने की विधि से भी कर सकते हो, मान रखने की विधि से भी कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन को आप कैंची विधि से सरलता से कर सकते हो। और उसने समझाया भी है कि यहाँ कैंची विधि क्यों लगेगा। इन दो समीकरणों में x और y के गुणांकों का स्थान परस्पर परिवर्तित है। इस प्रकार के युगपत समीकरणों को हल करते समय दोनों समीकरणों को जोड़ने और घटाने पर दो नए आसान समीकरण प्राप्त होते हैं। इन दोनों समीकरण का हल सरलता से प्राप्त होता है। तो क्या नियम है कैंची विधि का, कैसे पता चलेगा कि यहाँ कैंची विधि लगाना है। इसके पहले वाले समीकरण का जो x का गुणांक रहेगा वही दूसरे समीकरण के y का गुणांक रहेगा। जैसे देखिए यहाँ x का गुणांक 15 है तो यहाँ y का गुणांक 15 है, और पहले समीकरण के जो y का गुणांक रहेगा वही दूसरे समीकरण के x का गुणांक रहेगा। तो यहाँ गुणांक इसका 17 है, यहाँ इसका 17 है। तो देखिए ऐसे क्रॉस में गुणांक समान, 15 15 इधर 17 17। तो जब ऐसे इसके पहले समीकरण के x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर हो, पहले समीकरण के y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर हो, तब वहां पे हम कैंची विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कैंची विधि। कैंची विधि से क्वेश्चन आसान होता है, उसने बता दिया कि सरल कर सकते हैं। कैसे, एक बार ये दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है, एक बार ये दोनों समीकरणों को घटाया जाता है। ध्यान रखिए इसमें दोनों काम करेंगे। कैंची विधि में एक बार जोड़ेंगे तो समीकरण 3 प्राप्त होता है, एक बार घटाएंगे तो समीकरण 4 प्राप्त होता है, और वो सरल समीकरण प्राप्त होता है, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले लिखा देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो पहले समीकरण 1 उसके नीचे समीकरण 2 जोड़ने पर लिखा है, तो यहाँ प्लस, ये माइनस नहीं आया डैश है, तो समीकरण दोनों समीकरण लिख लिया, और यहाँ जोड़ने पर लिखा है तो प्लस चिन्ह बता रहा है जोड़ रहे हैं। अब देखिए प्लस प्लस जोड़ा जाता है 17 15 32x, यहाँ पे भी प्लस प्लस जोड़ा जाता है 17 15 32y, ये भी प्लस प्लस जोड़ा जाता है 21 11 32। और कैंची विधि की खास बात यह है कि इसमें यहाँ जो संख्या आएगी ना x और y का गुणांक हमेशा समान आता है। जो x के सामने संख्या आएगी वही y के सामने आएगी, तो उसी संख्या से हमेशा भाग दे देने का। जैसे देखो यहाँ 32 32 आ रहा है दोनों में, तो 32 से भाग देने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर। अब 32 का भाग दोगे तो सब में से 32 कट जाएगा। इधर देखिए इधर भी 32 कटेगा, इधर भी 32 कटेगा, इधर भी 32 कटेगा, इधर 32 कटेगा तो x बचेगा, इधर 32 कटेगा तो y बचेगा, इधर 32 कटेगा तो 32 1 के 32 पहाड़ा पड़ेंगे, 32 1 के 32 1 आएगा। यहाँ x प्लस y बराबर 1, ये देखिए x प्लस y बराबर 1, समीकरण 3 बन गया। अब एक बार क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो वही जो समीकरण 1 और 2 है उसको लिखेंगे। पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, समीकरण 2 लिख दीजिए, चाहे आप पहले 2 लिख दीजिए फिर 1 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, चाहे 1 में से 2 को घटा दो, तो यही दोनों समीकरण लिख के घटाएंगे। ये देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 लिखा 15x धन 17y बराबर 21, समीकरण 2 लिखा उसके नीचे 17x धन 15y बराबर 11। ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये घटाने पर, मतलब घटाया जा रहा है।
तो ये जो माइनस चिन्ह है घटाने पर बता रहे हैं। अब जरा देखिए, घटाने पर कभी भी लिखा जाएगा तो यहाँ नीचे चिन्ह बदलना ना भूलें। ज्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ वो यहाँ पे लिख तो देते हैं घटाने पर यहाँ चिन्ह नहीं बदलते। जब भी ध्यान रखो, यहाँ जोड़ने पर लिखोगे तो आपको चिन्ह नहीं बदलना है, लेकिन जब घटाने पर लिखोगे तो ये नीचे आपको चिन्ह बदलना है। ये जो नीचे वाला समीकरण रहेगा उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदलना है। जैसे देखिए 17s के सामने यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं ये मत बोलना कि ये माइनस है, ये माइनस बीच में लगा जो बता रहा है कि इन दोनों को घटा रहे हैं। बाकी 17s के सामने यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 15y के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 11 के सामने भी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो चिन्ह जरूर बदलिए, जब घटाने पर लिखिए चिन्ह जरूर बदलो। तो 17s के सामने प्लस है तो माइनस कर दिया, 15y के सामने प्लस है तो माइनस कर दिया, 11 के सामने प्लस है तो माइनस कर दिया। अब जरा ध्यान से, ये 15x के सामने प्लस है, ये चिन्ह से कंफ्यूजन मत होना। अगर आपको ऐसा लगे कि ये चिन्ह कंफ्यूज कर रहा है तो ऐसे इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देना। ये ब्रैकेट बताएगा कि ये माइनस चिन्ह बता रहा है घटाने पर, बाकी ये किसी के सामने नहीं लगा हुआ है। तो 15x के सामने प्लस, 17x के सामने माइनस, तो ये प्लस और माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह। 17x में 15x घटाएंगे तो 2x, 17x में 15 जाता कितना आता है 2x, और बड़ी संख्या 17x है उसके सामने माइनस है तो माइनस। ऐसे 17y 15y, 17y के सामने प्लस, 15y के सामने माइनस, तो घटेगा। तो 17y में 15y घटाएंगे तो 2y आएगा। बड़ी संख्या 17y के सामने प्लस है तो प्लस, 21 के सामने प्लस, 11 के सामने माइनस, तो 21 में 11 घटाएंगे तो 10, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो प्लस। समीकरण के दो, अब देखिए इसमें भी देखिए सब, इसमें 2 का भाग जा रहा है सब। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 कटेगा, माइनस x बचेगा। यहाँ 2 का भाग देंगे 2 कटेगा, y बचेगा। और 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचे, 10 5 आएगा। अब समीकरण 3 देखिए सिंपल समीकरण हो गया, समीकरण 4 भी सिंपल हो गया। और यहाँ पे भी फिक्स है कि जो समीकरण 3 और 4 आता है वो फिक्स है कि एक हमेशा प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो ये अगला कदम भी फिक्स है कि जो समीकरण 3 और 4 आए उसको जोड़ देने का। तो इसका मतलब नियम क्या हुआ, एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। फिर एक बार समीकरण 1 और 2 को घटाया तो समीकरण 4 प्राप्त हुआ। अभी जो समीकरण 3 और 4 प्राप्त होता है उसको एक बार फिर से जोड़ो, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। तो पहले समीकरण 3 लिखेंगे, उसके नीचे समीकरण 4 लिखेंगे। समीकरण 3 और 4 लिख दिया। यहाँ जोड़ने पर लिखा तो यहाँ प्लस चिन्ह बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ये देखिए, ये प्लस x है, माइनस x से कट जाएगा। x के सामने प्लस है, x के सामने माइनस से कट जाएगा। y के सामने प्लस, y के सामने प्लस, तो y और y जुड़ के कितना हो जाएगा 2y। 1 के सामने प्लस, 5 के सामने प्लस, प्लस प्लस जुड़ेगा 5 1 6, 2 का गुणा उधर जाके भाग, तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा। तो यहाँ y बचेगा 6/2, और 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 2 3 6, y का मान कितना आया 3, तो y का मान आपको 3 आ गया। अब जो y का मान 3 है उसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, पर जो समीकरण थोड़ा सिंपल दिखता है उसमें रखने का। सबसे सिंपल समीकरण ये है x + y = 1, तो y = 3 यह समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले समीकरण 3 लिख दिया, x + y = 1, समीकरण 3 लिख दिया। इसमें y की जगह, y का मान 3 है ना, तो y की जगह पे 3 रख दीजिए, x + y की जगह 3 = 1, +3 बराबर कितना जाएगा तो -3 हो जाएगा। देखिए +3 उधर गया तो -3, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 3 में से 1 गया 2, और बड़ी संख्या के सामने माइनस, x का मान कितना आ गया -2। उत्तर लिखें xy बराबर, x का मान पहले लिखेंगे तो x का मान कितना है -2, y का मान कितना है 3, ये समीकरण का हल है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संग्रह 1.1 के पहले का जो उदाहरण था वो मैंने आपको बता दिया।